नूरुन्निसा, दूसरी सहेली नगमा, बहू सुमैया, बहू की पड़ोसन सहेली नजमा, बहू की दूसरी सहेली फातिमा। आप सभी से गुजारिश है कि इस ड्रामे को गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस सलाम। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। आओ बैठो बैठो। ये बहन कौन है? मेरी मेहमान बहन है, बम्बई से आई है और दीन के बारे में बहुत ही अच्छी मालूमात रखती है। तौबा तौबा, मैं तो खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से है? कहा की खैरियत में जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे आपा जान, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है? सादाबाद घर दिया है और बेटे की भी अच्छी नौकरी है और चांद जैसी किस्मत गुजार बहू है। और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। कैसा बेटा कैसी बहू, इनको तो बूढ़े लोगों की खिदमत का एहसास ही नहीं है। किस हाल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। बस अपने आप को बड़े 30 माह खाए समझते हैं और सोचते कि जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाए। और बहू रानी का तो पूछो जको, नवाबजादी की तो सुबह ही 9 बजे होती है। ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना खाना, ना चाय, ये सारी बातें घर में बड़ों के सिखाने से ही आती है। लगता है इसको कुछ भी सिखाया नहीं गया है। और क्या बताऊं बहन, जब अपनी मैका का कोई घर आ जाता तो उसकी खिदमत में बिची बिची रहती, लेकिन जब हमारा कोई आ जाता तो कुछ भी परवाह नहीं। न देने के लिए हाथ उठते, न बनाने के लिए पैर उठते। नाटक शुरू हो जाता, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। तबीयत ही खराब हो जाती है। और खाने के हाल तो पूछो न को, चाय बनाने गई तो जैसे काली अमावस की रात, और खाना बनाए जो तालाब का गतला हुआ पानी, और चावल बनाए जो खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद अपनी मायका का घर याद आ जाता, जाके अपनी माँ के पल्लू से बन जाती और फिर आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपा जान, आपकी बहू इतना सब करती है तो आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो बहन, मैं बोल बोल कर तंग आ चुकी हूँ। अब तो कुछ बोलना ही मुश्किल हो गया है। और कुछ बोलो तो हमारे शहजादे के पैसे आने पर बल पड़ने लगते हैं, इसलिए खून के घुट पीकर खामोश रहना पड़ता है। अरे बदून, में तो तुमको बातों बातों में चाय पिलाना ही भूल गई। चलो सिद्धांत में बैठकर चाय पीते। ये थी सास और सास की पड़ोसन से दिल खोल कर अपनी बहू की गिबत कर रही थी। अल्लाह हमें माफ फरमाए, कितनी बुरी हालात थे। ये थी सास और सास की पड़ोसन से दिल खोल कर अपनी बहू की गिबत कर रही थी। अल्लाह हमें माफ फरमाए, कितनी बुरी हालात थे। आइए देखते हैं बहुओं को कि वो अपनी सास की ऐसी तारीफ करते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे खाला बैठो, तो हम तो तुमको चाय पिलाना ही बोले, चले इधर बैठ के चाय पीते। कैसी हो बहन? अरे बहन क्या बताऊं, ठीक भी और ठीक नहीं भी। जब तक सास का साया सर पड़े, जब तक चैन कहाँ है। ये कैसी दरमियान की बात कर रही हो सुमैया? तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे सर पर सास का साया है। नजमा, क्या खुशकिस्मती की लत लगा रखी है भला, जिसकी मेरे जैसी सास हो। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आज की तारीख में सबसे खुशकिस्मत औरत कौन है, तुम्हें मालूम? नहीं। वो सारे इंसानों की माँ हजरत हवा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? वो कि उनकी वो सास नहीं, वो सास नहीं, वो परेशानियों का घर। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, वो परेशानियों का घर है। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, उठूं तो परेशानी, बैठूं तो परेशानी, सोऊं तो परेशानी। मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम पर नुक्ता चीनी, हिम्मत अफजाई के बोल भूल कर भी
मुझे तो ज़रा भी चैन नहीं, मुझे तो ज़रा भी चैन नहीं, मेरी तलाक खुदा बहन है, दिन और रात मेरा सर पका रखा है, मैं तो वादी बन गई हूँ, इसकी भी खिदमत करूँ और उसके बच्चों की भी, और नखरे अलग ही अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हर वक्त गाने सुनने को मिलते हैं, डबल डबल खाना बनाना पड़ता है, अभी मैं नाश्ता बनाने में लगी रहती हूँ, अभी मेरा खत्म भी नहीं होता, ननम और उसके बच्चे सारा अपना बनाया खाना साफ कर चुके होते हैं, अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है, या बच्चा कुछ ही मेरे हिस्से में आता है, मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबत मेरे सर से कब जाएगी। हाँ बेर अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है। अरे सुमैया ये कौन है, हम तो पूछना ही भूल गए। ये रुकैया आंटी है, बम्बई से आई है, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुकी है। आइए सासू माँ बैठी है। अरे रुकैया, अभी तुम इन दोनों के साथ ही बैठी हो? हाँ, कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी जबानों पर दूसरों के शिकायत, दूसरों की गिबत ज्यादा हो गई है, और जबान के गुनाह तो हम कसरत से ही कर रहे हैं, अल्लाह ही हमें मुआफ फरमाए। और हम औरतों की बहुत बुरी आदत हो गई है, जहाँ 2-4 जमा हो गई, दूसरों का तज़किरा, दूसरों की चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गए। सुबह से बेरूम भी आपा की बातों पर और अब तुम्हारी बातों पर मैं गौर कर रही हूँ। सुन लो, ये सारी गुफ्तगू गिबत है। गिबत क्यों होगी? कुछ आपने गलत तो नहीं बोला, जाके वही कह रहा है। अरे मेरी बहनों सुनो तो सही, गिबत कहते ही है जिसकी तुम गिबत कर रही हो उसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कह रही हो जो इसमें नहीं है फिर तो बहतान है, और दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। याद रखना, गिबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह। गिबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, वला यख्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह वत्तकुल्लाह। और क्या तुम में से अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद है? और क्या तुम से गिर नहीं आएगी? अल्लाह से दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक केवल मुंह के बल ये जबान की बातें ही गिरवाएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आता है पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे अगर किसी को इसकी लत लग गई तो उसकी आखिरत बर्बाद होने में कोई शक नहीं, और हमारे सुनने वालों की भी आखिरत बर्बाद होगी। हाँ, हमारी आखिरत क्यों बर्बाद होगी? क्योंकि जब हम किसी की पीठ पे से बुराई करेंगे या सामने, तो कयामत के दिन हमारी नेकियां उसको दी जाएगी जिसकी हमने गिबत की थी या सुनी थी, और हमारे नाम अमाल में से नेकियां खाली हो जाएगी। फिर भी उसका हक पार के रहा तो उसके गुनाह हम पर ला दिए जाएंगे। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती में मुब्तला थी। ज़बान का झटकारा, वक्त गुजारी, टाइम पास का जरिया समझती थी। मैं वादा करती हूँ आइंदा से किसी की भी गिबत नहीं करूँगी और ज़बान के गुनाह सारे छोड़ दूँगी। अरे रुकैया, हमने तो बहुत से लोगों की गिबत की है, अब हम क्या करें? पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफ़ी मांगो जिसकी तुमने गिबत की थी। अरे बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी पीठ पीछे बहुत से बुराइयां की है। हाँ सासू माँ, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी पीठ पीछे बुराई की थी। अस्सलाम